पटना में गंगा का जलस्तर घटा, घाटों पर बढ़ी रेत। गंगा दूर होने से पटना घाटों पर संकट गहराया। पटना में घटता गंगा जलस्तर, लोगों का रोजगार प्रभावित। पटना में गंगा पीछे हटी, स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ी। गंगा में घटते पानी से नाविकों का कारोबार ठप। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। हालात यह है कि कई जगहों पर गंगा अपने पुराने घाटों से दूर होती दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा में बढ़ती गंदगी, सिलट और सरकार की उदासीनता उसकी सबसे बड़ी वजह है। गंगा के दूर होने से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जिनका जीवन और रोजगार गंगा पर निर्भर करता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना, जिसे कभी गंगा शहर के रूप में जाना जाता था, आज वही गंगा धीरे धीरे शहर से दूर होती जा रही है। गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिसके कारण नदी का किनारा पहले की तुलना में काफ़ी पीछे चला गया है। इसका असर सिर्फ नदी पर ही नहीं, घाटों, नाविकों और आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। कई घाटों पर अब पानी काफी दूर चला गया है और बीच में रेत का बड़ा इलाका दिखाई देने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा में लगातार गंदगी बढ़ रही है और समय समय पर इसकी सफाई या गहराई बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। लोगों का आरोप है कि सरकार ने घाटों की सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया, लेकिन गंगा को बचाने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाया। सबसे बड़ा रीज़न है कि जो पुलिया बना है, पुलिया के कारण जो है कि गंगा नदी दूर जा रहा है। गंगा नदी दूर जाने के बाद भी जो है कि जो नदी जैसा बन चुका है, उसमें से घर का कचरा, नली द्वारा जो पानी आ रहा है इसमें, वो बहुत बड़ी समस्या भी है। अगर इसमें आदमी अगर एक बार नहा ले तो उसको जानते हैं हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। और गंगा पर तो कोई सफाई पर ध्यान ही नहीं है सरकार का। लेकिन केंद्र सरकार तो बोली कि गंगा पर इतना करोड़ है जो खर्चा कर रहे हैं। ऐसा भी बकवास है, ये सब कागज़ पर लिखित खाली बात है। आप सामने देख रहे हैं ना कि कितना गंदगी है। गंगा धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। गंगा में आप खुद जाकर देखिए या किसी लोग से भी आप दिखाइएगा तो गंगा में इतना एकदम नली जैसा काला काला पानी हो चुका है। कोई आदमी नहाएगा हॉस्पिटल चला जाएगा, बगल में पीएमसीएच है। समझ रहे हैं? देखिए अगल बगल में कितना गंदगी है। चाय पी रहा है, ना डस्टबिन का व्यवस्था है, ना कुछ का व्यवस्था है यहाँ पे। पटना जो है पहले गंगा से ही जाना जाता था जी। हाँ, हाँ, गंगा से जाना जाता था। बात सही है। दूर होती जा रही है। गंगा दूर होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है भाई कि पुलिया। दूसरा कारण है कि नली जो पानी निकासी होता है वो डायरेक्ट गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। यही बड़ी समस्या है। जो जानवर होता है उसमें मर जा रहा है, तो पानी साफ कैसे रहेगा? झूठों को जो है कि मशीन चला दे रहा है, लेकिन जाइएगा तो आपको गंदगी नज़र आएगा। ये सिर्फ बकवास है, करोड़ों का, लाखों का ये सब बकवास है कि इतना खर्च हो रहा है गंगा नदी पर। ये सब सिर्फ बकवास है, सिर्फ दिखावा है। वो तो सब जान ही रहा है, देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पटना नगर निगम में अभी हम लोग हैं और यहाँ पे इसको काली घाट बनाया गया है, बंसी घाट। यहाँ पे आपको यहाँ से वहाँ जाइए, एक भी डस्टबिन नज़र नहीं आएगा। लोग चाय पिएगा तो मजबूरी में उसको फेंकना पड़ता है, मजबूरी है, शौक से नहीं फेंकता है। लोग जागरूकता चाहता है, लेकिन अब जो है कि अब व्यवस्था नहीं है, सिर्फ सरकार ढकोसला करती है। यह बना कचरा सब जो बिगाया हुआ, इसी कारण गंगा जी छोड़ते हुए चले गए, नाला बन गया। अब हम लोग के आने जाने के लिए तो दिक्कत हो ही गया है। यहाँ पर बालू पर उतर जाते हैं, वहाँ से टेलते साइकिल, सब्जी उब्जी सब जितना है से लाद पाद के लाते हैं। पहले था कि अंटा घाट, कलेक्ट्री तक सब तो पूरा पानी था वहाँ पर। जुड़ाव था, मतलब यहाँ से लगातार जुड़ता है, जुड़ा हुआ। हाँ, पहले जुड़ा था पूरा। हाँ। जहाँ से आना है जहाँ से चल जाइए। अब ऐसा बात नहीं है। सब तरह में नाच के आता है बहुत दूर से, तब पर भी कुदूर अलगे रह जाता है। क्या असर, मतलब बिजनेस पर क्या असर पड़ा? पहले बिजनेस तो पहले बढ़िया था, अब तो बिजनेस सब बैठ गया। बिजनेस ख़त्म है, साफ मानिए कि समझिए कि आप व्यवसाय एकदम ठप हो गया इसी सब के कारण। क्या मानते हैं इसका कारण? मानते हैं कि बालू बंद हो गया। बालू से हर चीज़ व्यवसाय था, जिसको नहीं पूंजी था जो देहों से कमा लेता था,
अब सरकार बालू के लिए 400-500 कमाए के लिए दरिया में खड़ा रहता है, पुलिस प्रशासन के देखता है कूद जाता है दरिया में, डूब के मर भी जाता है उतना में, और कोई अथी नहीं है का तो डरे केस भी कुछ सरकार से कुछ मुआवजा के लिए कहे भी नहीं जाता है कि बालू बंद है इसके लिए सरकार। पानी भी दूर चला गया है, पानी भी दूर चल गया, रीजन तो सबसे तो यही है। अब बालू रहता था तो घर मकान भी बनता था, उसमें भी खटता था आदमी, सीमेंट ईटा उटा सब के रेट खत्म हो गया इसमें। गंगा के जलस्तर में कमी आने का असर अब लोगों के रोजगार पर भी दिखाई दे रहा है। नाव चलाने वाले, फूल माला बेचने वाले और घाट किनारे छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों का कहना है कि पहले जहां बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान और पूजा के लिए आते थे, अब उनकी संख्या कम हो गई। गंगा के दूर होने से उनका कारोबार लगभग ठप पड़ गया। स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि गंगा की सफाई, जल स्तर बनाए रखने के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाए ताकि गंगा और उससे जुड़े लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। आप तो देख रहे होंगे सर कि गंगा पर कितना कचरा है। यहाँ पर पहले पानी इतना अच्छा था कि आदमी यहाँ पर नहाने आता था, किनारे के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता था, आदमी आके यहाँ पर बैठता था, अच्छा हवा मिलता था। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे इधर पूरा कचरा है। वहाँ पर आप देखिएगा बैठने वाला जगह है, वहाँ पर पूरा सब गुटखा खा के फेंक दिया है, चाय जो पीता है सब वही रख देता है। तो ये सब गलत बात है ना। पटना में साफ सफाई बड़ी कम हो रहा है, नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए वहाँ पर बोरा फेंका हुआ है जहाँ पर आदमी, जो व्यवसाय था वो भी टफ होते जा रहा है। क्या करिएगा, यही सब है। पूरा इन्ने गंदगी उन्ने गंदगी को भी एक प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। सही बात है। अब उतना साफ सफाई नहीं रह गया। गंगा देखना कितना दूर चला गया है, पूरा पानी देखते पूरा गंदा है। आदमी सरकार का एक्शन लेगा, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। आदमी का नहाएगा, क्या पहले पानी पिया जाता था गंगा का, अब कोई पानी पीता है? देखते हैं बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा सिचुएशन चल रहा है। इसका वजह पानी का सूखना है। पानी सूख गया, यहाँ का स्रोत जो नाव से आ रहा था साग सब्जी वो अब इधर से नहीं आता है। मंडी एकदम पूरा ख़राब हो गया पानी सूखने का कारण से। जो भी सब्जी साग होता है सब जैसे तैसे लेके ऊपर जाता है, लोग कुछ उधर इधर इतना नहीं ढुआन है, सुविधा नहीं है, बड़ी असुविधा है। इसलिए सब कोई जिधर मन किया उधर लेके चल गया। कारण पानी सूखा वही कारण है, मेन कारण वही है। नाव सब बंद हो गया, कैसे 2-4 गो नाव चल रहा है, जनता आ रहा था, घूम रहा था, 100, 200, 500 हो रहा था, लोग कमा रहा था। एक आदमी से कितना जीता खाता है। ये सब पानी नहीं है तो नाव चलेगा कहाँ से? सब सूखते जा रहा है। पुल बना, ये भर आया, ये भर के बना पुल, उसके बाद ये और स्थिति दयनीय हो गया, पूरे दयनीय और दयनीय होते चले जा रहा है। देखिए रहे हैं कि पूरे सूखते जा रहे हैं। कुछ सरकार का इस पर कहाँ ध्यान है? सरकार को खाली रोड बना दो, पुल बना दो, उसी से जीना खाना है, उसी से जी लेगा आदमी। खाली रोड से पुल से खाली जी लेगा आदमी, उससे नहीं ना जिएगा। नाव चल रहा था तो इससे कितना आदमी जी रहा था, आ रहा था इधर साग सब्जी लाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, और सब सुविधा था, बहुत अच्छा सुविधा था। दिन पर दिन सुविधा असुविधा होते चले जा रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार को। खाली पुल बना दो तो मरीन ड्राइव बना दो तो ये कर दो वो कर दो, यही सब है। पटना से दूर होती गंगा और घटता जलस्तर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ज़रूरत है समय रहते इस दिशा में ठोस कदम उठाने की, ताकि गंगा की धारा और उससे जुड़ी जिंदगी दोनों सुरक्षित रह सके। पटना से धर्मेंद्र सिन्हा।